welcome to SST College of Arts and Commerce. You are watching SST Edupedia. I am your assistant professor Manisha Asrani, and today we are going to continue with our last topic of business services, standard 12th OC. Now today we are going to understand about the different types of insurance. In the previous lecture we have completed the types of life insurance. So today our next topic is types of fire insurance. Let's understand what is fire insurance. तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या है पहले वो रिकॉल कर लेते हैं. जब आप किसी अनसर्टन लॉस को पहले से ही रिकवर करवाते हो तो उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस. जैसे आपने उसके लिए पहले से ही अश्योरिटी ले ली, उसके लिए पहले से ही आपने उस लॉस को कवर कर लिया, उस रिस्क को कवर कर लिया जो उस लॉस होने के बाद आपको रीपे होके मिलेगा. दैट इज नोन एज इंश्योरेंस. तो उसमें हमने तीन टाइप्स देखे थे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हम कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस. तो बेसिकली फायर नेम इटसेल्फ सजेस्ट द मीनिंग. फायर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा लॉस जो आग की वजह से हो. ठीक है, कोई भी ऐसा लॉस जो आग लगने की वजह से होता है और उसके लिए ली जाती है फायर इंश्योरेंस. नाउ वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस. वन ऑफ देम इज वैल्यूड पॉलिसी, वैल्यूड इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ वैल्यूड का मतलब क्या है? किसी चीज की कीमत लगाना. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पेंटिंग का या कोई ऐसी चीज का इंश्योरेंस कराया है जो लॉस फायर होने के बाद उसकी वैल्यू तय नहीं की जा सकती है, तो उसकी वैल्यू इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों बैठ के टेबल पे एक साथ डिसाइड करते हैं कि करंटली इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, उसे कहा जाता है वैल्यूड पॉलिसी. एक डेफिनेट सम ऑफ मनी डिसाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज एवरेज पॉलिसी. एवरेज पॉलिसी में आप क्या देखते हो? जब आप किसी पर्टिकुलर चीज का एवरेज पॉलिसी ले रहे हो. एवरेज पॉलिसी मतलब अमाउंट का एवरेज निकालना. ठीक है, एक सम ऑफ मनी का एवरेज निकालना. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी. नाउ स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है? जितना अमाउंट आपने डिसाइड किया हुआ है उतना ही अमाउंट आपको रिकवर होके मिलेगा. दैट इज नोन एज स्पेसिफिक पॉलिसी. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई चीज है, कोई आइटम है जिसका मैंने इंश्योरेंस करवाया है एंड करंटली उसका वैल्यू है 1 लाख और मैंने 75,000 का पॉलिसी कराया है. अब कुछ टाइम के बाद आग लगने की वजह से जो लॉस है वो 40,000 का होता है. तो मैंने पूरा स्पेसिफिक लिया है ना, पूरा अमाउंट का लिया है, तो मुझे पूरा 40,000 ही भर के मिलेगा. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी. फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? जब आप चीजें हर अलग अलग जगह पे रखते हो, फ्लोट होती हैं चीजें, एक से दूसरे जगह डिफरेंट लोकेशंस पे जाती हैं, तो सारे लॉसेस को कवर करना, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी. कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी. वैसे तो देखो कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? इनलार्ज, बहुत ज्यादा होना, बढ़ा के बोलना. ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी मतलब एक्सटेंडेड पॉलिसी, जहां पे आप सिर्फ फायर एक रीजन कवर नहीं कर रहे हो, और भी बहुत सारे रीजन इसके अंदर कवर हो रहे हैं. एक्सेस पॉलिसी. एक्सेस पॉलिसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे आइटम्स जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है उन गुड्स का मुझे लगता है लगभग उस गुड्स की वैल्यू होगी 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में. 1,50,000 से कम नहीं जा सकती, 2 लाख से ज्यादा नहीं जा सकती. तो मैं क्या करूंगी, उसकी इंश्योरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूंगी. दैट मीन्स मैं 1,50,000 की पॉलिसी अलग से निकलवाऊंगी और जो रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट है 50,000 उसकी पॉलिसी अलग लूंगी. दिस इज नोन एज एक्सेस पॉलिसी. नाउ नेक्स्ट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. रीइंस्टेटमेंट में आपको क्या होगा? फिर से पूरा का पूरा जो लॉस है वो पूरा रिप्लेस करके दिया जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? कि अगर मेरी कोई चीज फायर की वजह से जल गई है तो मुझे मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसके पैसे नहीं देगी, वो चीज ही रिप्लेस करके दे देगी. नाउ लास्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी. ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है? एक ऐसी, ब्लैंकेट नाम से समझ में आ रहा है, जो सारी चीजों को कवर करेगा. सो ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब होता है ऐसा लॉस जिसमें सारे अलग अलग रीजंस को कवर किया जाएगा. ठीक है, नाउ दैट नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज मतलब मरीन क्या होता है? जब हम समुद्र के रास्ते से कोई सामान लेके जाते हैं, सफर पे जाते हैं, वोएज पे जाते हैं, उसे कहते हैं मरीन. पानी के रास्ते से कहीं भी जाना. तो पानी के रास्ते से जो कार्गोज जाते हैं, शिप्स जाते हैं,
बड़े बड़े बोट्स जाते हैं, तो इन चीजों से जब हम सामान लेके जा रहे हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस की जाती है, उसे कहते हैं मरीन इंश्योरेंस, कि ड्यूरिंग द जर्नी अगर सामान को कुछ भी हुआ तो उसका इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा, दैट मीन्स हमें पैसे भर के मिलेंगे। सो इन दिस वी हैव वोएज पॉलिसी। वोएज पॉलिसी, वोएज वर्ड का मतलब ही होता है जर्नी, पूरी की पूरी जर्नी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडिया से श्रीलंका जाना है पानी के रास्ते, तो जब तक मैं श्रीलंका तक पहुंच नहीं जाती तब तक के लिए वो पॉलिसी वैलिड रहेगी। टाइम पॉलिसी, टाइम पॉलिसी का मतलब क्या है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए होना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे यहाँ पे यूजुअली टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम 1 ईयर, आप उससे कम के लिए भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से अहमदाबाद जाना है पानी के रास्ते सामान लेके, और अगर वाटर ट्रांसपोर्ट से मुझे 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, या बीच में अलग अलग स्पॉट्स पे भी रुकना है, तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन क्लॉज भी होता है कि आप चाहो तो टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी करवा सकते हो, बट द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 1 ईयर। नेक्स्ट यू हैव मिक्स्ड वोएज पॉलिसी, मिक्स्ड और टाइम वोएज पॉलिसी, जहां पे हम टाइम और वोएज इन दोनों का मिक्सचर देखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर जर्नी कवर अप होना, उसे कहते हैं मिक्स्ड वोएज पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड मैंने पहले भी आपको बताया, वैल्यू का मतलब होता है बैठ के कीमत डिसाइड करना, प्राइस डिसाइड करना। तो जब हम पहले से ही गुड्स का प्राइस एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, उसे कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मेरे कार्गो का वैल्यू है 1 करोड़, तो मैंने अंदाजा अभी लगा लिया कि अभी उसकी प्राइस 1 करोड़ है, तो मैंने 1 करोड़ का ही पॉलिसी ले लिया। नेक्स्ट यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, सेम जैसे हमने वहां पे किया, यहां पे भी एक से ज्यादा लॉसेस कवर होंगे, एक से ज्यादा लॉसेस कवर होंगे, दैट मीन्स आप एक्सटेंडेड पॉलिसी ले रहे हो। पानी में भी अलग अलग लॉसेस होते हैं, जैसे सुनामी आना, नेचुरल कोई भी रीजन होना, या हम कह सकते हैं कि अटैक्स होना, पायरेट्स का अटैक होना, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें आप अलग अलग रीजंस कवर कर सकते हो। फ्लोटिंग पॉलिसी, अगेन फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, जब आप एक से ज्यादा शिप्स की पॉलिसी करवा रहे हो, दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट यू हैव ब्लैंकेट पॉलिसी, ये सिमिलर है तो मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है। ब्लैंकेट मतलब अगेन यहां पे भी आप ना सिर्फ अपना वाटर ट्रांसपोर्ट कवर कर रहे हो, यहां पे आप अपना रेल, सी, रोड, सारी चीजें, सारे रीजंस आप कवर कर रहे हो। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट मतलब समुद्र का किनारा, तो जब तक समुद्र के किनारे से डिपार्चर नहीं होता है तब तक के लिए ये पॉलिसी वैलिड रहेगी। पोर्ट पे अगर कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भर के देगी अंडर पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नेक्स्ट यू हैव कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी में अगेन कंपोजिट मतलब मिक्स, बहुत सारी चीजें मिक्स होना, अलग अलग टाइप के रीजंस इसके अंदर कंसिडर होना, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, जहां जहां से आपका सामान गुजर के जा रहा है उसकी सारी रीजंस को कवर करना। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेक्स्ट लास्ट बिजनेस सर्विसेज कम्युनिकेशन। नाउ बेसिकली अगर मैं आपको पूछूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आपसे आंसर क्या आएगा मुझे कि मैम एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की थॉट्स शेयर करना, आइडियाज शेयर करना, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इज नोन एज communication. Okay, so this is a simple meaning of communication. The word communication has originated from a Latin word communes, which means something common, जो हम सबके बीच में common है. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through special signals, writing or behavior. In communication process, a sender encodes the message and then using a medium and send it to the appropriate feedback using a medium. देखिए अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो एक तरीके से ये भी क्या है कम्युनिकेशन। मेरे बाजू में मेरी फ्रेंड बैठी है, मैं उससे बात कर रही हूँ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है तो फोन मेरे लिए मीडियम हो गया बात करने के लिए। व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप इज योर मीडियम टू टॉक, टू शेयर आइडियाज। तो कम्युनिकेशन हम हर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब से कम्युनिकेशन शुरू हुई है तब से दो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक पोस्टल सर्विसेज जो हमारे बचपन में चलता था, बहुत प्रीवियस डिकेड्स में चलता है और अब भी चलते आ रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आज की डेट में हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या है?
देखिए जब पोस्टल सर्विसेज वर्ड की हम बात करते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? चिट्ठी, लेटर, टेलीग्राफ, फैक्स, जो बहुत ही प्रीवियस डिकेड्स में यूज किया जाता था। सो बेसिकली अगर हमें इसे शॉर्ट में समझना है तो पोस्टल सर्विसेज जो है, पहली बात तो पोस्टल सर्विस जो है इंडिया का सबसे बड़ा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आज भी। तो इन द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो पोस्टल सर्विसेज इंडिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। सो हियर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। वन इज मेल सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, मनी रेमिटेंस सर्विसेज एंड रिटेल सर्विसेज। इन 4 को हमें बहुत अच्छे से समझना है। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ मेल सर्विसेज। क्या होता है मेल सर्विस? मेल सर्विस का मतलब, अब वर्ड ही मेल है तो मतलब क्या? जहां पे आप कुछ लिख के भेजोगे, राइट? सो फर्स्ट वी हैव इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर मतलब क्या? इनलैंड मतलब अपने ही कंट्री के अंदर किसी को भी चिट्ठी भेजना, दैट इज इनलैंड लेटर। नेक्स्ट वी हैव एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या होता है? एक आपको पता है जब एक एनवेलप, अब तो हमें जनरली पता होता है एनवेलप क्या है, जिसके अंदर हम कोई भी चिट्ठी डाल के उसको बंद करके सील करके हम बाहर से सिर्फ ये लिखते हैं कि हमें किसने भेजा है और किसको भेजना है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव पार्सल। पार्सल क्या होते हैं? एक ऐसे बॉक्सेस जिसमें आप कुछ सामान डाल के भेज सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव बुक पोस्ट। बुक पोस्ट इज अ स्पेशल सर्विस, क्योंकि बुक पोस्ट में सिर्फ कोई भी टाइप का बुक, मैगजीन, कोई भी टाइप का आउटलेट, बुकलेट हम उसमें डाल के पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज मतलब ऐसे सर्विसेज जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए गए हैं। जैसे इसमें होता है बिजनेस पोस्ट, जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स पोस्ट, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, गुड्स, कॉस्ट, जहां जहां से गुड्स जा रहे हैं उनके बिल्स, सब कुछ कवर हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव बिल मेल सर्विस। बिल मेल सर्विस में हम क्या करते हैं? किसी को भी बिल्स भेज सकते हैं, एक दूसरे को अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू यूजिंग बिल मेल सर्विस। नेक्स्ट वी हैव मनी रेमिटेंस सर्विस। मनी रेमिटेंस नाम में ही समझ में आ रहा है, मनी, पैसे, पैसे एक दूसरे को भेजना, इसे क्या कहते हैं? मनी रेमिटेंस सर्विस। सो हियर वी हैव EMO, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू पोस्टल सर्विसेज। IMO एंड IMT, जिसमें आप इमीडिएटली मनी ट्रांसफर कर सकते हो, इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हो विद इन दैट पर्टिकुलर डे। Next we have retail services. Retail services again further divided in 2 parts, retail post and e-post. So basically retail post क्या होता है? Retail post आजकल सारी पोस्ट ऑफिसेस करती हैं, जहां पे वो अपनी पोस्टल सर्विसेज के अलावा दूसरे रिटेल सर्विसेज भी देती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करवाना, टैक्सेस कलेक्ट करना, ये सर्विसेज भी आपको वहां पे मिल जाती हैं। ई पोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, जहां पे आप सॉफ्ट कॉपी में अपना मैसेज दे रहे हो, और जहां से फॉर एग्जांपल मुझे किसी को अहमदाबाद में मैसेज पहुंचाना है, या फिर किसी को कनाडा में मैसेज पहुंचाना है, तो मैं मेरे पोस्टल सर्विस में जाके उनको सॉफ्ट कॉपी दूंगी और वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे हार्ड कॉपी में, ठीक है? सो दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। लास्ट वी हैव मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आज की डेट में हम यूज करते हैं, दैट इज कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस तो आज हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, किसी को भी कोई चीज भेजनी है, कुरियर कर दो, विद इन 2 days वो पहुंच जाती है। इंटरनेट, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, है ना? व्हाट्सएप वगैरह जो आप यूज करते हो, ये किसके बेस पे यूज करते हैं? इंटरनेट के बेस पे। लास्टली वी हैव ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज मतलब आज तो ये बहुत पॉपुलर है, जब हम लेटर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं थ्रू यूजिंग आवर जीमेल आईडी और ईमेल आईडी, ठीक है? दिस इज नोन एज email services. So here we have completed chapter number 4, business services. Hope you understand the all. Thank you.